दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर समझ सीरीज़। तो जो पहला टॉपिक है वहाँ पे आपको मेंस का एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे नेचर ऑफ क्राइम इज चेंजिंग एंड दे आर बिकमिंग बॉर्डरलेस, सो स्टेट शुड हैव कॉमन स्ट्रेटजी। सो डिस्कस दिस आइडिया विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बैकड्रॉप में आप इस आइडिया को बताइए कि स्टेट को जो है एक कॉमन स्ट्रेटजी होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वेयर सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर कॉमन गोल। तो कॉमन गोल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करना। और वहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग एज द आवर सोसाइटी इज चेंजिंग, इकॉनमी इज चेंजिंग, सो द क्राइम इज ऑल्सो चेंजिंग। तो अभी कौन सा ऐसा क्राइम है जो अब क्रॉस बॉर्डर ज़्यादा हो रहा है या फिर बॉर्डरलेस हो रहा है? तो सबसे पहला जो क्राइम है वो इजीली आपने सुना होगा, खासकर साइबर क्राइम। अभी एक मूवी भी आई थी जामतारा। तो बेसिकली अगर क्राइम हो रहा है, मान लो तमिलनाडु में किसी का स्कैम हुआ और झारखंड से किया गया, तो यहाँ पे दोनों स्टेट को कॉपरेट करना पड़ेगा। सो हाउ विल दे कॉपरेट? सो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म लॉ। और साइबर क्राइम इज़ वन ऑफ दोज क्राइम। उसके बाद जैसे डार्क वेब है, वहाँ से कोई वेपन खरीदा गया, सो देयर इट कैन order from some state and it can deliver by other states in other states। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट नीड्स टू बी कॉपरेट। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि सेपरेट बाउंड्री है, पीपल आर ट्रैवलिंग, और जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है सो जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है। और क्या हो रहा है क्रॉस बॉर्डरलेस डिफरेंट स्टेट्स के बीच? जैसे एक और है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में क्या होता है? जैसे पाकिस्तान है, इट इज़ सेंडिंग इट्स वेपन थ्रू पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात एंड नॉर्थ ईस्ट। तो मल्टीपल स्टेट्स में क्राइम हो रहा है। सो अनलेस देयर शुड बी अ सेंट्रल बॉडी, सो हाउ विल दे कोऑर्डिनेट? ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि होम मिनिस्टर इज एम्फेसाइजिंग कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। ओके। और कुछ इंस्टीट्यूशन भी इसके लिए जो इसको टैकल अभी करने के लिए, जैसे एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ड्रग्स के लिए। एनआईए है किसी भी तरह का टेररिस्ट अगर टेरर अटैक होता है। नारकोटिक्स है ड्रग्स के लिए। नेट ग्रिड है आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, जहाँ पे 11 एजेंसी है। सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। बट सो एक तरफ ये रैशनल लगता है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ थ्रेट ऑल्सो, थ्रेट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि ऐसा ना हो कि कॉमन पॉलिसी के चक्कर में क्या होता है स्टेट का ऑटोनॉमी चला जाए। फेडरलिज्म बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करता है कि स्टेट एंड सेंटर बोथ शुड हैव सेइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली गोल। तो स्टेट और सेंटर दोनों को फ्रीडम होना चाहिए। तो हमेशा एक थ्रेट होता है यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में कि कहीं सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए यू हैव टू थिंक बोथ एस्पेक्ट्स। सेंट्रलाइजेशन का भी आपको सोचना है, एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी हैज़ टू ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। सो हाउ विल वी शुड फोकस बोथ नेशनल सिक्योरिटी एट द सेम टाइम ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, दैट शुड बी इन माइंड एंड देन वी शुड फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होगा सो दैट यू कैन राइट अ बेटर आंसर। ओके, नाउ मूव टू